पहला भाषण तो याद नहीं आ रहा था, लेकिन अपना रोना जरूर याद आ रहा था। हिंदुस्तान में हमारी आधी आबादी महिला आबादी है, और जब आप लोग घर संभाल सकते हैं तो आप क्षेत्र भी संभाल सकते हैं, आप पद भी संभाल सकते हैं, और हर एक लोगों को जोड़ने का काम कर सकते हैं। तो बस हमेशा याद रखिएगा कि ये लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है, और इसको अगर बढ़ाना है तो वो आप लोगों के मजबूत कंधों को और आप लोगों के अंदर में जो जज्बा है उसको मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए हमको हमारे संकल्प को पूरा करना है। तो सबसे पहले हमारे गिरिडीह के इस कार्यालय में आज इस रास्ते से गुजरते हुए ये कार्यालय तो मैंने बहुत बार देखा भी है, और यहाँ से गुजरते हुए हमारा चुनाव का समय हो या पहली बार मेरा गिरिडीह में मेरे आगमन हो, मैंने सबसे पहले मेरी नजर यहाँ पर मैं हमारे कार्यालय में भी हुई थी। और उस दिन से हम लोग ये देखते थे कि हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं, ये हमेशा बंद रहता था। तो बंद रहने का कारण यही समझ में आया कि सारे के सारे लोग कार्यक्रम में उपलब्ध हैं और सारे लोग चुनाव में भी सम्मिलित हैं। आज इतने दिनों के बाद यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने मिलने का, आप लोगों से मिलने का मुझे मौका मिला। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, और साथ ही साथ हमारे माननीय सांसद जी है, यहाँ पे बड़े भैया हैं, और एक और बड़े भैया है सोनू भैया, और सोनू भैया मेरा बायां हाथ दोनों मेरी आंखें बंद करके, मेरे सिपाही बन करके आज ये ऐसा परिवार मुझे मिला है। पहले मैं अपने घर में से कुछ लोगों के परिवार से जुड़ी हुई थी। गुरुजी पहले भी रहे हैं, सासू माँ रही है, बड़े भैया रहे हैं, हेमंत जी रहे हैं, देवर जी रहे हैं, हमारी बड़ी भाभी भी रही हैं। तो लेकिन साथ साथ में जो आप लोगों का प्यार मिला और गिरिडीह से जो मुझे आवाज में मिला है, उनसे मैं बहुत ज्यादा अभिभूत हूँ, क्योंकि 4 तारीख मेरे जीवन का जो पहला कदम था, जो गिरिडीह में हमारे माननीय बड़े हमारे गुरुजी किशन गुरुजी का भी ये कर्म क्षेत्र रहा है, और इस कर्म क्षेत्र में मेरा कर्म क्षेत्र करने जा रहा हूँ, तो भी मैंने सोचा नहीं था, लेकिन अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानूंगी कि इतनी कर्मठ हमारे सालार हैं, सारे लोग हैं जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन भी किया है और हमेशा मेरे साथ भी खड़े रहे हैं। आप लोग अपने लिए जरूर मेरी तरफ से ताली जरूर बजाइए, क्योंकि अगर आप लोग नहीं होते तो शायद यहाँ पे मैं विधायिका के तौर पे आपके सामने अभी आप लोगों से मैं बात नहीं कर रही होती। लेकिन हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा एक परिवार जैसा है। इस परिवार में जितने भी जन 200 बरस से जुड़े हुए हैं, चलिए आप लोगों ने देखा कि हम लोग हमारे बसंत पाठक जी के चाचा जी के कार्यक्रम में थे वहां पे। वो देखिए, वो उस समय में जब झारखंड अलग का आंदोलन चल रहा था, हमारे माननीय गुरु जी के साथ में उस समय के सिपाही रहे हुए वो आज तक बाबा को याद करते हैं, हेमंत जी को याद करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं महसूस होता है कि हमारा जुड़ाव जो है वो परिवार जैसा जुड़ाव बना हुआ है। हम किसी भी धर्म से आते हो, किसी भी जाति से आते हो, किसी भी वर्ग से आते हो, हम लोग इस जगह में एक जगह खड़े होकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा जब झारखंड आंदोलन की अलग लड़ाई के लिए साथ मिल करके लड़ रहे थे, आज भी आप लोगों का साथ, आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का प्यार और आप लोगों का मान सम्मान, हम लोग सब मिल करके इसको और ज्यादा मजबूती प्रदान करेंगे। और हेमंत जी जो अभी जेल के अंदर में है, उनके जेल के अंदर में रहने के बावजूद हमारे गिरिडीह के लोगों ने जिस तरीके से मेरा हौसला बढ़ाया है, उसके लिए हेमंत जी की तरफ से मैं आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और कहीं ना कहीं उनको ये दर्द भी है कि बड़े भैया हेमंत जी के इन लोगों की जो बातचीत हुई थी, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था, नए साल का जो मौका मिला है इस साल में, वो हमारे बड़े भैया
सरफराज भैया की तरफ से है, तो इनके लिए जरूर ताली बजाइए सब लोग। आज अगर ये नहीं होते तो शायद आज मैं आपके सामने विधायिका नहीं होती, और हमारी जितनी महिला की यहाँ पे नेतृत्व है सब, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोगों ने भी अपना घर संभालते हुए मुझे भी संभाला, मुझे भी मजबूती प्रदान की। और ये वही क्षेत्र है, कल हम लोग गुजर रहे थे तो भैया से मैंने पूछा भी था कि भैया ये वही, उन्होंने दिखाया कि देखिए यही है गांधी मैदान, तो मैंने बोला हाँ ये वही है जहाँ पे मैं रोक हूँ, तो झंडा मैदान जहाँ पे मैं, इन्होंने ये देखा कि यही भूमि है जहाँ पे आपने अपना पहला भाषण दिया था। मुझे पहला भाषण तो याद नहीं आ रहा था, लेकिन अपना रोना जरूर याद आ रहा था। लेकिन उस रोने के क्षण में भी आप लोग जिस मजबूती के साथ में हमेशा हेमंत दादा के लिए खड़े हुए हैं, गुरु जी के लिए खड़े हुए हैं, बहुत ही काबिले तारीफ है। और मैं गर्व करती हूँ कि ये हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार है, और हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़ने का काम करेंगे। और हमारा जो चुनाव अब एक और आने वाला है, हमारा विधानसभा चुनाव, उसके लिए आप लोग भी कमर कस लीजिए, क्योंकि लड़ाई अभी बाकी है। अभी तो एक पड़ाव भी हुआ था, इंसान का जो सबसे बड़ा चुनाव है हमारा विधानसभा चुनाव। हमारे बाबा बुजुर्ग भैया कितने कर्मठ तरीके से लगे हुए, मैं चाहूंगी कि हमारी माताएं बहनें, हमारी महिला नेत्री जितनी है वो ज्यादा महिलाओं को जोड़े, और जितनी मजबूती से हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको भी मैं बताना चाहूंगी कि हिंदुस्तान में हमारी आधी आबादी महिला आबादी है, और जब आप लोग घर संभाल सकते हैं तो आप क्षेत्र भी संभाल सकते हैं, आप पद भी संभाल सकते हैं, और हर एक लोगों को जोड़ने का काम कर सकते हैं। तो बस आप लोगों को मैं इतना कहना चाहूंगी आखिर में, अब हम लोगों के पास वक्त नहीं है, बहुत कम वक्त है, और जिस तरीके का आप लोगों ने तपती गर्मी में भी अपने मेहनत के द्वारा पसीना बहा करके सब लोगों ने इस मुकाम में, आज हम लोग झारखंड में हमारे गठबंधन 5 सीटें लोकसभा की जीत करके आए हैं। इसके लिए आप लोग अपने लिए कृपया करके जोर से ताली बजाइए, और इसलिए जोर से ताली बजाइए कि ये ताली अब हम लोगों को एहसास दिलाना है कि यहाँ पे लड़ाई हमारी अभी खत्म नहीं हुई है। हम लोगों को विधानसभा चुनाव के लिए भी अपने आप को मजबूत करते हुए, और हमारे दिशा निर्देश हमको जो दिया जाएगा माननीय गुरु जी की तरफ से, माननीय हेमंत जी की तरफ से, हम उसी पे आगे बढ़ते हुए आगे की जो भी रणनीति रहेगी उसको हम निष्ठा के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे और बढ़ाते रहेंगे, और इसको विराम नहीं होने देना है, क्योंकि अभी भी आपका दादा जेल के अंदर में है। तो ये कहीं ना कहीं हर किसी के जहन में बहुत तकलीफ की बात भी है कि जिसने लड़ करके आप लोगों के सहयोग के साथ 2019 में हमारे झारखंड का नेतृत्व करने का मौका मिला था, आज षड्यंत्र के तहत जेल के अंदर में है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि ये लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है, और इसको अगर बढ़ाना है तो वो आप लोगों के मजबूत कंधों को और आप लोगों के अंदर में जो जज्बा है उसको मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए हमको हमारे संकल्प को पूरा करना है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है यहाँ पर में आए हैं मेरी बातों को सुनने के लिए, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। तहे दिल से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और धन्यवाद देना चाहती हूँ। और हर एक जन को मेरी बात अगर मैं पहुँच भी नहीं पाई तो आप अपने माध्यम से उन लोगों को भी मेरी बात जरूर पहुँचाइएगा, मेरा आभार प्रकट कराइएगा, और हेमंत जी की तरफ से भी जरूर आभार प्रकट कराइएगा, क्योंकि भले वो जेल के अंदर में है लेकिन उनका दिमाग हमेशा यही सोचता है कि मेरा हर एक कार्यकर्ता किस तरह से धूप से गर्मी में झुलस करके भी काम किया है, क्योंकि वो अपने से आभार प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी मेरे माध्यम से उन्होंने आभार प्रकट करने को कहा है, तो मैं आप सभी को गुरु जी की तरफ से भी आभार प्रकट करना चाहती हूँ, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत शुक्रिया अदा है। नमस्कार, जोहार, और आप सभी को सलाम।